हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहित। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके सिलेबस के अनुसार होगा। मेरा जो आपका आज का टॉपिक है वो इंटरमीडिएट का है, जिसका नाम है लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल। जीवन काल का मतलब क्या होता है? किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। अब जीव के अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे और जंतु दोनों आते हैं। ठीक। इस टॉपिक को मैंने 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिससे आपको इसे याद करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। इन पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। मेरा पहला पॉइंट है, मृत्यु जीव के विकास का अंतिम चरण है। इसका मतलब क्या है कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है उसका निरंतर क्या होता रहता है? विकास होता रहता है। वह नई नई चीजें अपने एज के अनुसार क्या होता है? सीखता रहता है। तो मनुष्य का विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक। दूसरा पॉइंट है, मृत्यु की घटना को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो विकास है निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु की घटना को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जब मनुष्य का संपूर्ण जीवन में जितनी घटनाएं या जितनी भी उसकी स्टेज होती है, उन सब में लास्ट स्टेज जो होती है वो मृत्यु होती है, और हम इसको जीवन से अलग नहीं कर सकते। ठीक। तीसरा पॉइंट है, कोई भी जीव अमर नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं। जिस भी जीव ने, चाहे वो जंतु या पेड़ पौधा, कोई भी सही, जिसने जन्म लिया है वो एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है। चौथा पॉइंट है, इसको मैंने क्या करा है, एक डेफिनेशन के रूप में भी लिखा है। किसी भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि उस जीव का जीवन काल कहलाती है। ठीक है। इसको आप डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के जीवों की जीवन अवधि भिन्न भिन्न होती है। मतलब क्या है इसका कि विभिन्न प्रकार के जीवों की जीवन अवधि मतलब क्या है कि कोई जीव, जैसे मैं बात करूं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, मे फ्लाई नाम की एक मक्खी होती है, जिसका जीवन काल यानी कि उसका जीवन जो होता है, संपूर्ण जीवन उसका मात्र 1 दिन का होता है। जबकि सिकोइया नाम का वृक्ष, ये जो सिकोइया नाम का वृक्ष होता है वो हजारों साल तक जीवित रहता है, लेकिन एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त अवश्य होते हैं। छठा पॉइंट है, किसी भी जीव का जीवन काल उसका एक विशिष्ट अंतर्निहित गुण है। इसका मतलब यह है कि किसी भी जीव का जीवन काल मतलब किसी भी जीव के जीने की अवधि जो होती है वो उसका एक अंतर्निहित गुण है, मतलब वो उसके अंदर ही है, गुण विकसित है स्वयं। जैसे मैं बात करूं कि एक तोता जो होता है वो 140 वर्ष तक जीवित रह सकता है, जबकि एक कौवा 15 वर्ष तक जीवित रहता है। और इन दोनों के शरीर की बनावट में क्या होता है? अधिक अंतर नहीं होता, लगभग लगभग क्या होती है? सेम होती है। लेकिन तोता 140 वर्ष तक जीवित रह सकता है और कौवा मात्र 15 वर्ष तक। ठीक। लास्ट पॉइंट है हमारा कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना आदि को अमर कहा जाता है। कैसे अमर कहा जाता है? अभी तो सर आप ये कह रहे थे कि मतलब कोई भी जीव, मैंने तीसरा पॉइंट जो था वो ये आपको बताया कि कोई भी जीव अमर नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना, ये आदि को अमर कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है? ये मैंने आपको बताया है कि अमीबा जो होता है, जिसमें हमारी जो प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है या रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि अलैंगिक जनन। अब इस अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अमीबा जो है वो टू संतति अमीबा में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, मतलब अपने एक कोशिका से 2 संतति कोशिका में डिवाइड हो जाता है। अब क्या होता है कि जो अमीबा का जो प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर ये डॉट 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 क्या पाया जा रहा है? प्रोटोप्लाज्म जो पाया जा रहा है, वही प्रोटोप्लाज्म किसके अंदर होगा? संतति अमीबा के अंदर। इसलिए जब इसकी मृत्यु होती है, इस अमीबा की, जनक अमीबा की जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु से पहले ये अपनी संतति में डिवाइड हो जाता है, जिससे इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपनी संतति में पहुंच जाता है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अमर कह सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट इस टॉपिक में आपको है तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं, मैं आपको
समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।